So welcome back to again Palkis Academy, Foundation for a Better Future. In previous video हम लोगों ने 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया. ऑलमोस्ट हम लोगों ने 9 to 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं क्वेश्चन नंबर 2 के. Now we are going to see question number 3, which is depend on u into v as well as u by v. So उस टाइप के कुछ प्रॉब्लम्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं. अभी हम लोग वन बाय वन उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे. तो पहला प्रॉब्लम है दैट इज y इक्वल टू 1 plus 4x raised to 5 into ब्रैकेट में 3 plus x minus x square raised to 8 होल ब्रैकेट का raised to 8. सो सी यहाँ पे u into v कैसे आया? तो मैंने कहा था जब कभी x के दो टर्म्स होंगे या दो फंक्शंस होंगे तो उनका इंटू करने के लिए हमको u into v का फॉर्मूला लगेगा. सो यहाँ पे दो फंक्शंस हैं, एक ये और एक ये, दो ब्रैकेट्स हैं. तो इनको सॉल्व करने के लिए हमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा? u by v, सॉरी u into v का. तो u into v का फॉर्मूला अगर लगाना है उसके पहले उनका फॉर्मूला हमें आना चाहिए. दैट इज डेरिवेटिव ऑफ u into v क्या होता है? दैट इज u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u. u into v का एक प्लस पॉइंट ये है कि हम लोग u और v किसी को भी कंसीडर कर सकते हैं. हम लोग किसी को भी u किसी को भी v कंसीडर कर सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इनटू है, इनटू इज कम्यूटेटिव. तो कम्यूटेटिव में प्लस अगर चेंज करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. नाउ dy by dx का फॉर्मूला तो मिल गया. तो चलो इसको सॉल्व करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x. सो dy by dx आ गया मेरा u 1 plus 4x raised to 5 derivative of 3 plus x minus x square raised to 8. Then plus v लिखेंगे हम लोग, that is 3 plus x minus x square raised to 8 derivative of u, that is 1 plus 4x raised to 5. 4x raised to 5. See, यहाँ पे u आ गया, डेरिवेटिव ऑफ v आ गया, देन v आ गया, डेरिवेटिव ऑफ u आ गया. सो अभी इसका डेरिवेटिव निकालते हैं. डेरिवेटिव निकालने के लिए सबसे पहले तो ये फंक्शन है और फंक्शन के ऊपर पावर है. और जब कभी फंक्शन के ऊपर पावर रहती है तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? दैट इज f of x raised to n is equal to n f of x raised to n minus 1 into f dash x. बहुत सारे प्रॉब्लम हम लोगों ने ऑलरेडी सॉल्व कर लिए हैं, तो अभी इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे. तो इसका डेरिवेटिव यहाँ पे नहीं निकालना है हमको, क्योंकि डी बाई डी जिसका भी रहता है, जिसके ऊपर डेरिवेटिव का साइन है, हम लोग उसका डेरिवेटिव पहले निकालते हैं. सो उसका डेरिवेटिव निकालेंगे हम लोग. दैट इज 1 plus 4x raised to 5 एज इट इज. इसका डेरिवेटिव कैसे आएगा? पावर पहले आगे आएगी, देन फंक्शन को लिखेंगे अपन और फंक्शन का पावर 1 से कम होगा, एंड देन उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन. तो डेरिवेटिव ऑफ 3 plus x minus x square. ये हो गया इसका डेरिवेटिव मिल गया हमको. ये इसका डेरिवेटिव है. नाउ इस पार्ट का होने के बाद हम लोग लिखेंगे प्लस, देन 3 plus x minus x square. हमें इसका डेरिवेटिव चाहिए. इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? अगेन पावर है यहाँ पे, दैट इज पावर आ गई 5, फिर 1 plus 4x, एक पावर कम होगी, एंड डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन. डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन देख लो फिर से. u एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ v निकाल रहे. v का डेरिवेटिव के ऊपर फंक्शन के ऊपर पावर 8 है, तो 8 आ गया. फंक्शन लिखा, 8 minus 1 पावर कम हो गया, देन डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन. सिमिलर वे से यहाँ पे वर्कआउट करेंगे, काम करेंगे तो अपने को ये मिलेगा. नाउ हमारे पास आ गया दैट इज 1 plus 4x raised to 5, ये 8, 3 plus x minus x square raised to 7. मुझे इसका डेरिवेटिव निकालना है. अभी डेरिवेटिव में तुम लोग मास्टर हो चुके हो ऑलरेडी, डेरिवेटिव के फॉर्मूले भी याद हो गए होंगे. तो 3 इज कांस्टेंट, डेरिवेटिव इज 0, x का डेरिवेटिव इज 1 एंड माइनस x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा? 2x. इसका डेरिवेटिव आ जाएगा अपना
0 प्लस 1 माइनस 2x, यहाँ पे प्लस 3 प्लस x माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे 8 लिखना रहेगा, एंड देन यहाँ पे आएगा अपना दैट इज 5 1 प्लस 4x 5 माइनस 1 इज 4, इसका डेरिवेटिव कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव इज 0, 4x है तो 4 को साइड में x का डेरिवेटिव 1, तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 4, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 4। देन देखते हैं अभी यहाँ पे हमारे पास क्या क्या है, तो यहाँ पे है 8, यहाँ पे है 1 प्लस 4x रेस टू 5, यहाँ पे है 3 प्लस x माइनस एक्स स्क्वायर रेस टू 7, देन ये ब्रैकेट में 1 माइनस 2x प्लस यहाँ पे है 3 प्लस x माइनस एक्स स्क्वायर रेस टू 8, यहाँ पे 5 1 प्लस 4x रेस टू 4 a इंटू 4 5 कर सकते हो दैट इज 20, या ऐसे ही रख सकते हो। देखो अभी क्या क्या कॉमन ले सकते हो, कॉमन लेने के लिए 1 प्लस 4x रेस टू 5 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 1 प्लस 4x रेस टू 4 निकल सकता है कॉमन, यहाँ से 3 प्लस x माइनस एक्स स्क्वायर रेस टू 7 ये बाहर निकल सकता है, तो यहाँ पे अपन कॉमन ले लेते हैं, सो फ्रॉम दिस, और यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 4 है, तो हम लोग 4 भी कॉमन ले सकते हैं, तो 4 यहाँ पे बचेगा अपना, सॉरी यहाँ पे आएगा अपना कॉमन 1 प्लस 4x रेस टू 4 इंटू 3 प्लस x माइनस एक्स स्क्वायर रेस टू 7, ये पार्ट अपना कॉमन है। यहाँ पे 8 में से 4 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचा 2, यहाँ पे एक ब्रैकेट बचा दैट इज 1 प्लस 4x, यहाँ पे 1 माइनस 2x बचा, प्लस यहां से एक 7 ब्रैकेट चले गए तो एक ब्रैकेट बचा, 4 चला गया ओनली 5 बचा, और 1 प्लस 4x रेस टू 4 तो कॉमन लिया तो ये चला गया, तो अपने पास इतना ही बचा। अब फर्दर आप इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हो, या तो फिर इतना ही रखो, यही है आपका। So our next problem is fourth problem, exercise 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ प्रॉब्लम, दैट इज y इज इक्वल टू ब्रैकेट में x क्यूब माइनस 5 रेस टू 5 अपॉन ब्रैकेट में x क्यूब प्लस 3 रेस टू क्यूब। अब ये डिवीजन है, डिवीजन ऑफ टू फंक्शन है, जब कभी डिवीजन ऑफ टू फंक्शंस होता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसमें u बाय v का रूल लगाते हैं। तो व्हाट इज u बाय v, तो डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ u बाय v, u बाय v का फॉर्मूला है ये कि v डिवाइड x ऑफ u माइनस u डिवाइड x ऑफ v अपॉन v स्क्वायर। तो यहां पे अगर हम लोगों ने u और v टर्म ले लिया, न्यूमरेटर इज u डिनोमिनेटर इज v, तो हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा dy dx ऑफ x क्यूब माइनस 5 रेस टू 5 अपॉन x क्यूब प्लस 3 और ब्रैकेट क्यूब इज इक्वल टू v की वैल्यू है अपनी x क्यूब प्लस 3 का क्यूब, तो यहाँ पे आएगा x क्यूब प्लस 3 और ब्रैकेट क्यूब डेरिवेटिव ऑफ u क्या है अपना x क्यूब माइनस 5 रेस टू 5 माइनस x क्यूब माइनस 5 रेस टू 5 देन डेरिवेटिव ऑफ v दैट इज x क्यूब प्लस 3 का क्यूब डिवाइडेड बाय v का स्क्वायर दैट मींस x क्यूब प्लस 3 का क्यूब। ये अपना v है, ये अपना u। सो बाय दिस, इस फॉर्मूले में u और v की वैल्यू मैंने पुटअप कर दी है। पुटअप करने के बाद इस तरह से कुछ आया ना, इसका डेरिवेटिव निकालना है अपने को। सो x क्यूब प्लस 3 रेस टू क्यूब एज इट इज है, इसका डेरिवेटिव निकालना हमको इसका डेरिवेटिव निकालना। अब इसका डेरिवेटिव निकालने के लिए देखो क्या होगा कि यहाँ पे जो फंक्शन है उसका पावर 5 है, और जब कभी पावर आता है तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, पावर फॉर्मूला। तो पावर फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होगा, पावर आगे आएगी, फिर उस ब्रैकेट को फिर से लिखा जाएगा, फिर एक पावर कम करेंगे, देन डेरिवेटिव ऑफ दैट ब्रैकेट दैट इज x क्यूब माइनस 5। सिमिलरली अगर यहां पे काम करेंगे
एक्स क्यूब माइनस 5 का रेस्ट टू 5 है, इसका डेरिवेटिव कैसे आएगा, 3 आगे एक्स क्यूब प्लस 3 माइनस 1 डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब प्लस 3 एंड डिवाइड में तो जो चल रहा है वो चल ही रहा है, दैट इज एक्स क्यूब प्लस 3 का होल, एक्स क्यूब प्लस 3 का होल। ये हो गया हमारे पास ना एक्स क्यूब प्लस 3 का होल क्यूब, ये 5 एक्स क्यूब माइनस 5 रेस्ट टू 4, डेरिवेटिव निकालना है इसका, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव हमको पता है दैट इज 3x स्क्वायर और माइनस 5 कांस्टेंट है विदाउट एक्स है तो डेरिवेटिव क्या आएगा 0, तो इसका डेरिवेटिव आने वाला है 3x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब माइनस 5 रेस्ट टू 5, यहाँ पे ये 3 एक्स क्यूब प्लस 3 माइनस 1 दैट इज 2, अगेन इसका डेरिवेटिव क्या आने वाला है, डेरिवेटिव एक्स क्यूब इज 3x स्क्वायर और प्लस 3 का 0, तो इसका भी डेरिवेटिव है। तो मेरे ख्याल से इन दोनों का डेरिवेटिव सेम आ रहा है, हम इसको कांस्टेंट ले सकते हैं। अब देख सकते हैं कि यहाँ पे कॉमन क्या क्या ले सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए एक्स क्यूब प्लस 3 का पावर 2 है, यहाँ पे x प्लस 3 का पावर 3 है, तो इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे, एक्स क्यूब माइनस 5 रेज़ टू 4 है, यहाँ पे 5 है, इनमें से एक्स क्यूब माइनस 5 रेज़ टू 4 ये कॉमन ले लेंगे, ये कॉमन हो गया, ये कॉमन हो गया, 3x स्क्वायर कॉमन हो गया, तो देखो अपने पास क्या क्या बचता है पहले, और सॉरी डिवाइड में हमारा एक्स क्यूब प्लस 3 का होल क्यूब तो आई है, देन उसके बाद सी क्या क्या कॉमन आ रहा है, कि सबसे पहले 3x स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो उसको ले लिया कॉमन, देन उसके बाद एक्स क्यूब माइनस 5 रेज़ टू 4 आ गया, और उसके बाद क्या कॉमन आ रहा है एक्स क्यूब प्लस 3 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या बचेगा अपना एक ब्रैकेट बचेगा दैट इज एक्स क्यूब प्लस 3, उसके बाद अपने पास यहाँ बचा 5 माइनस यहाँ पे अपना एक ब्रैकेट बचा दैट इज एक्स क्यूब माइनस 5, ये पूरा कॉमन हो गया, ये कॉमन में चला गया इंटू 3 डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब प्लस 3 का होल। नाउ हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस 3 का होल स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस 3 का क्यूब है, कैंसिल कर देंगे तो एक ब्रैकेट बचा। अब अपने पास क्या क्या बच रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो मेरे ख्याल से और ये सिंप्लीफाइड होगा, तो वो सिंप्लीफाइड करते ऊपर करते, देखो जरा उसको, सो यहाँ पे एक ब्रैकेट कैंसिल हो गया, दो ब्रैकेट कैंसिल हो गए, एक ब्रैकेट बचा अपना, तो इसके बाद का स्टेप ये आएगा दैट इज dy बाय dx क्या आएगा अपना 3x स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस 5 रेज़ टू 4 एंड देन ब्रैकेट में, ये ब्रैकेट में देखो क्या होगा 5 इंटू एक्स क्यूब दैट इज 5x क्यूब, 5 इंटू 3 दैट इज 50, देन माइनस है, अगर माइनस है तो 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3x क्यूब, माइनस का साइन लगा देंगे तो माइनस 3x क्यूब होगा, and this minus minus become plus, और 3 into 5 that is 50। so इस तरह से अपने को ब्रैकेट सॉल्व करने में क्या मिलेगा 5x क्यूब प्लस 50 माइनस 3x क्यूब प्लस 50 और डिवाइड में x क्यूब प्लस 3 जो कि एक ब्रैकेट अपना रेस्ट बचा था। नाउ यहाँ पे 3x स्क्वायर एज इट इज, x क्यूब माइनस 5 रेस्ट टू 4, देन यहाँ पे 5x क्यूब माइनस 3x क्यूब दैट इज 2x क्यूब होता है, 5 में से 3 गया तो दैट इज 2x क्यूब, 15 प्लस 15 दैट इज 30 डिवाइड बाय x क्यूब प्लस 3, ये तुम्हारा फाइनल आंसर है। ठीक है, सो नाउ क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, y इज इक्वल टू 1 प्लस साइन स्क्वायर x ब्रैकेट का स्क्वायर, देन 1 प्लस कॉस स्क्वायर x इनटू सॉरी रेज़ टू 3, u इंटू v का फॉर्मूला लगाना अपने को, u इंटू v का फॉर्मूला लगाने के लिए क्या करना है, देखो यहाँ पे u इंटू v का फॉर्मूला क्या होता है, सो u इंटू v का फॉर्मूला इज डेरिवेटिव ऑफ u इंटू v इज u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u। अब यहाँ पे मैंने साइन स्क्वायर x और कॉस स्क्वायर x का डेरिवेटिव लिखा है, यहाँ पे किस तरह से आया, तो साइन स्क्वायर x को क्या करेंगे अपन साइन x का होल स्क्वायर लिखेंगे, साइन x का होल स्क्वायर लिखेंगे तो ये फंक्शन का स्क्वायर है, फंक्शन का पावर है, और जब कभी फंक्शन का पावर आता है तो पावर फॉर्मूला, तो ये पावर आ गया भी
एक पावर कम हो गई एंड द डेरिवेटिव दैट फंक्शन, फंक्शन का डेरिवेटिव है sin x. सो नाउ यहाँ पे आ जाएगा 2 sin x 2 minus 1 डेरिवेटिव ऑफ sin x which is equal to 2 sin x. sin x का डेरिवेटिव क्या आता है cos x, तो 2 sin x cos x और 2 sin x cos x is nothing but sin 2x का फॉर्मूला. ये क्या होता है sin 2x का फॉर्मूला. सेम वैसे हमें किसका करना है cos square x का. सेम वैसे किया, पावर एक माइनस हो गई, डेरिवेटिव cos x लिया, बट डेरिवेटिव cos x क्या होता है, डेरिवेटिव cos x होता है सॉरी माइनस sin x. डेरिवेटिव cos x क्या होता है माइनस sin x और cos x का पावर 1, तो cos x का पावर 1. चाहे तो कंफ्यूजन हो रहा होगा तो ठीक से लिख लेते, दैट इज cos x आएगा और डेरिवेटिव cos x क्या आएगा माइनस sin x. सो अगेन ये है 2 sin x cos x, लेकिन माइनस में, तो ये हो गया अपना माइनस sin 2x. तो ये प्लस sin 2x देता है, ये माइनस sin 2x देता है. sin square x का डेरिवेटिव ध्यान में रखना हमेशा, दैट इज प्लस sin 2x और cos square x का माइनस sin 2x. तो उस हिसाब से यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करते हैं. तो u क्या है अपना इधर 1 प्लस साइन स्क्वायर x का स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख देते 1 प्लस साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस cos स्क्वायर x का क्यूब प्लस 1 प्लस cos स्क्वायर x का क्यूब डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस साइन स्क्वायर x का स्क्वायर. ये एज इट इज आएगा. हमें डेरिवेटिव किसका निकालना है, इसका निकालना है. तो डेरिवेटिव अगर यहाँ पे निकालना है तो डेरिवेटिव निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे भी फंक्शन कुछ तो उसका पावर है, तो फंक्शन का पावर आया तो आगे पावर फॉर्मूला. तो यहाँ पे अपन करेंगे सबसे पहले पावर आगे आएगी दैट इज 3, फिर वो फंक्शन लिखेंगे, देन फंक्शन का पावर 1 से कम होगा, देन डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन करेंगे प्लस सिमिलरली यहाँ पे काम करेंगे तो क्यूब हो गया. इसका डेरिवेटिव कैसे आएगा, पहले 2 आगे 1 प्लस साइन स्क्वायर x 2 माइनस 1, देन डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस साइन स्क्वायर x. सी सेम फंक्शन वाला फॉर्मूला, फंक्शन का पावर आ गया है, फिर वो ब्रैकेट लिखा, पावर x से कम हो गया, देन अंदर का डेरिवेटिव दैट इज डेरिवेटिव 1 प्लस साइन स्क्वायर x. अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 1 प्लस साइन स्क्वायर x का स्क्वायर इनटू 3 1 प्लस cos स्क्वायर x 3 माइनस 1 हो गया 2, देन यहाँ पे आ गया डेरिवेटिव ऑफ दिस. डेरिवेटिव 1 इज कांस्टेंट है, विदाउट x है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0. cos स्क्वायर x का डेरिवेटिव मैंने लिख के दिया, दैट इज क्या आ रहा है अपना माइनस sin 2x. यहाँ पे अपन लिखते डायरेक्टली माइनस sin 2x प्लस 1 प्लस cos स्क्वायर x का क्यूब, यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे आएगा 1 प्लस sin स्क्वायर x और यहाँ पे आएगा डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस sin स्क्वायर x. 1 का डेरिवेटिव अगेन 0, sin स्क्वायर x का डेरिवेटिव यहाँ पे लिख दिया है दैट इज प्लस sin x. ना यहाँ पे देखो क्या क्या कॉमन आता है, जो जो कॉमन आएगा वो कॉमन ले लेते हैं, दैट इज sin 2x कॉमन आ रहा है. 1 प्लस sin स्क्वायर x का 2 ब्रैकेट है, 2 स्क्वायर है यहाँ पे 2, और यहाँ पे 1 प्लस sin स्क्वायर x है तो 1 ब्रैकेट है. यहाँ पे 1 प्लस cos स्क्वायर x का 2 ब्रैकेट है, यहाँ पे 1 प्लस cos स्क्वायर x का 3 ब्रैकेट है. तो मेरे ख्याल से ये टर्म एंड ये एक टर्म कॉमन आने वाला है, तो यहाँ पे क्या बचेगा अपना दैट इज 1 प्लस sin स्क्वायर x इज कॉमन, देन sin 2x इज कॉमन एंड देन 1 प्लस cos स्क्वायर x का स्क्वायर इज कॉमन. तो हमारे पास क्या क्या बचा, एक ब्रैकेट निकाला तो यहाँ पे एक ब्रैकेट बचा 1 प्लस sin स्क्वायर x इसमें से, देन 3 बचा एंड देन यहाँ पे माइनस प्लस यहाँ पे cos स्क्वायर x का 1 प्लस cos स्क्वायर x का 2 लिया है अपन ने, दैट मीन 2 ब्रैकेट कॉमन लिए तो यहाँ पे एक बचा इसमें से, देन यहाँ पे 2 बचा, यहाँ पे 1, यहाँ पे फाइनली ये है अपना. अब इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम, दिस विल बी -3, तो -3 इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर x कर सकते हो
और यहाँ पे +2 1 प्लस cos स्क्वायर x, यहाँ पे आएगा 1 प्लस sin स्क्वायर x 1 प्लस cos स्क्वायर x का स्क्वायर इंटू ये तुम्हारा फाइनल आंसर, ये तुम्हारा फाइनल आंसर। सो अभी देखते हैं 10th प्रॉब्लम, मैंने ऑलरेडी इसको सॉल्व करके रखा है। सो देखते हैं इसका प्रॉब्लम 10th, दैट इज y इक्वल टू e raised to 2x माइनस e raised to minus 2x अपॉन e raised to 2x प्लस e raised to minus 2x। अब जब ये प्रॉब्लम करेंगे हम लोग तो हमें 2-3 फॉर्मूले यूज करने हैं इसमें, जैसे कि डायसिस का रूल है e raised to minus m, तो वो होता है 1 अपॉन e raised to m। दूसरा है e raised to m into m, e raised to m raised to m दैट इज इक्वल टू e raised to m, और हमें एक डेरिवेटिव यूज करना है, डेरिवेटिव का फॉर्मूला दैट इज e raised to f of x, वो होता है e raised to f of x into f dash x। I'll explain that. It is y अगर e raised to 2x है और माइनस e raised to minus 2x है, तो उसको अपन रेसिप्रोकल में लिखेंगे by using this, तो 1 upon e raised to 2x होगा। सिमिलरली यहाँ पे भी 1 upon e raised to 2x होगा। देन हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो e raised to 2x e raised to 2x e raised to 2x का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन e raised to 2x। सिमिलरली यहाँ पे काम करेंगे तो e raised to 2x का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन e raised to 2x। e raised to 2x e raised to 2x कॉमन है इसलिए कैंसिल, हमारे पास क्या बचा e raised to 2x का स्क्वायर दैट मींस a raised to m raised to n दैट इज a raised to m, तो इन दोनों का इनटू, तो ये हो जाएगा अपना e raised to 4x माइनस 1 अपॉन e raised to 4x प्लस 1। ये सिंपलीफाइड वर्जन है। ये होने के बाद हम लोग इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, तो डेरिवेटिव के लिए निकालेंगे अपने को u by v का फॉर्मूला दैट इज v d by dx of u minus u d by dx of v अपॉन v स्क्वायर। तो v की वैल्यू क्या है अपनी, दैट इज e raised to 4x plus 1, u की वैल्यू है e raised to 4x minus 1। वैल्यू पुट अप करने के बाद हमको ये सारी चीजें मिली ना। e raised to 4x plus 1 हम लोगों ने लिखा है यहाँ पे, e raised to 4x minus 1 का डेरिवेटिव क्या आएगा, तो e raised to 4x minus 1 का डेरिवेटिव के लिए अपने को देखना पड़ेगा -1 इज अ कांस्टेंट, -1 इज अ कांस्टेंट, तो उसका डेरिवेटिव क्या आएगा 0। यहाँ पे +1 इज अ कांस्टेंट, उसका डेरिवेटिव है 0, तो हमें सिर्फ किसका डेरिवेटिव निकालना है, दैट इज e raised to 4x का। तो e raised to 4x का डेरिवेटिव निकालने के लिए यहाँ पे देखिए दैट इज e raised to 4x मतलब e raised to f of x है, e raised to f of x का डेरिवेटिव क्या आता है e raised to f of x, तो e raised to 4x तो e raised to 4x f dash x, 4x का डेरिवेटिव, और 4x का डेरिवेटिव हमें पता है दैट इज 4, तो यहाँ पे आ जाएगा e raised to 4x into 4, यहाँ पे भी डेरिवेटिव आ जाएगा e raised to 4x into 4। अब बाय फॉर्मूले से हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया e raised to 4x into 4 और e raised to 4x, सॉरी यहाँ पे डेरिवेटिव साइन नहीं आएगा, e raised to 4x into 4, ये दोनों चीजें क्या हो जाएगी कॉमन, ये दोनों क्या